चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद क्या होता है, इसमें क्या अंतर है। तो आज का क्लास आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग राजनीति से संबंध रखते हैं तो, और राजनीति से अगर आप अपना संबंध रखते हैं, राजनीति आप करते हैं, तो आपका यह आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद का गठन कैसे होता है, इसका चुनाव प्रक्रिया क्या है, हम कितने वर्ष के हो जाएंगे तब हम इसका चुनाव लड़ सकते हैं। यह सब बातों का जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे, वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। कब आप चुनाव लड़ सकते हैं, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इस चुनाव को कौन भंग कर सकता है, इस सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं कि सबसे पहले कि चुनाव हम सभी लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है इसमें चुनाव का जो प्रक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वमान्य है। तो हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है, यानी जानकारी हमको प्राप्त होना चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद, इस सबों में क्या अंतर है। हम यही नहीं समझ पाते हैं कि यह सब क्या है और मेरा यह अधिकार है। हमारे देश में जब हम लोग देश में रहते हैं तो मेरा यह अधिकार है इस चीजों सबको जाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा क्या होता है। कहता है लोकसभा जो होता है, यानी कि लोकसभा पूरे देश में केवल एक ही होता है, यानी लोकसभा पूरे देश में केवल एक ही होता है। वहीं राज्यसभा देखते हैं तो राज्यसभा भी पूरे देश में केवल एक ही होता है, यानी कि लोकसभा भी पूरे देश में एक होता है और राज्यसभा भी पूरे देश में होता है। लेकिन विधानसभा हर एक राज्य में होती है, यानी विधानसभा प्रत्येक राज्य के अंतर्गत आता है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधानसभाएं होंगी। वही विधान परिषद पूरे देश में सिर्फ 6 राज्यों के अंदर है, यानी पूरे देश में मात्र और मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। यानी कि 6 राज्य कौन कौन है, तो वह है एक बिहार राज्य है, एक महाराष्ट्र है, एक कर्नाटक है, एक आंध्र प्रदेश है और एक यूपी है और एक तेलंगाना है। यानी कि ये मात्र इसी 6 राज्य में विधान परिषद का चुनाव होता है। पूरे देश में 6 राज्य में ही विधान परिषद का चुनाव होता है। दूसरा, अगर हम लोकसभा की बात करें, तो इसका सदस्य सांसद या लोकसभा एमपी कहलाता है। यानी कि लोकसभा में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद या तो आप लोकसभा इसका सदस्य सांसद कहलाता है या आप लोकसभा यानी एमपी कहलाते हैं। अगर राज्यसभा की चर्चा करें तो राज्यसभा में अगर आप चुनाव जीते हैं तो इसका सदस्य राज्यसभा सांसद या राज्यसभा एमपी कहलाता है। यानी लोकसभा, राज्यसभा ये कि मिलता जुलता है। विधानसभा में कहता है कि सदस्य विधायक या एमएलए कहलाते हैं। यानी कि विधानसभा का आप जब चुनाव जीतिएगा तो आप एमएलए या विधायक कहलाइएगा। एमएलए कहें तो एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कहता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यह एमएलए का फुल फॉर्म होता है। तो अगर आप विधानसभा में चुनाव जीतते हैं तो या तो आप विधायक या एमएलए कहलाते हैं। वहीं आप अगर विधान परिषद का देखें तो इनका सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। एमएलसी यानी कि विधान परिषद में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इसको हम लोग एमएलसी बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है कि देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है इनको, यानी कि लोकसभा का चुनाव जब होता है तो देश का जो जनता है प्रत्यक्ष रूप से चुनता है। सभी लोग को यह अधिकार दिया गया, आपको जो जिसको मन है उसको आप चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनती है इनको। चुनने के बाद इनको हाउस हाफ पीपल या लोअर हाउस कहा जाता है। इनको हाउस हाफ पीपल या लोअर हाउस कहा जाता है। किनको? तो लोकसभा जो चुनाव जीत करके आता है उनको। कहता है
राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए यह जो होता है राज्यसभा, यह राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें कोई चुनाव नहीं होता। जो इसमें का मेन लोग रहते हैं, पदेन लोग रहते हैं, वही इनका चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। वही विधानसभा में चर्चा किया तो विधानसभा में राज्य की जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। यानी विधानसभा में देखते हैं कि विधायक का जो दल का वोट होता है, यानी विधायक का वोट होता है, उसमें जनता अपने मत के अनुसार, अपने मन के अनुसार क्या करता है, इस चीज को चुनता है। किसको? तो राज्यसभा का, सॉरी विधानसभा में। तो आप देख लिए कि राज्यसभा की जनता, राज्य की जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनती है किसको? तो विधानसभा में विधायक, यानी विधायक जो चुनते हैं। लेकिन वही विधान परिषद में इनको विधायक, निर्वाचिका, शिक्षक, स्नातक एवं राज्य के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि विधान परिषद का जो चयन किया जाता है, विधान परिषद का जो बनते हैं, उनको चुनाव करने में या तो विधायक वोट देगा या निर्वाचिका देगा वोट, या तो विधायक वोट देगा या निर्वाचिका वोट देगा, या शिक्षक लोग देंगे वोट, या स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बीए कर लिए हुए हैं, वो सब वोट दे सकते हैं, या उनसे ऊपर जो कोर्स किए हैं वो वोट दे सकते हैं। एवं राज्यपाल के द्वारा यह चुने जाते हैं, और राज्यपाल के द्वारा यह सब वोट देने के बाद यह क्या होते हैं? तो विधान परिषद चुने जाते हैं। अभी आप लोग देखते हैं वर्तमान में जो विधान परिषद के जो सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य हमारे यहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो आपके सीतामढ़ी जिला का ही है, और जो अभी वर्तमान में क्या है, बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। तो यहाँ पर इनको जो चुनाव होता है, यह विधायक चुनते हैं, यही विधायक वोट देते हैं, शिक्षक या स्नातक वर्ग के लोग या राज्यपाल के द्वारा ये चुने जाते हैं। तो हम देख लिए कि किनका चुनाव कौन करता है। राज्यसभा का लोकसभा का चुनाव कौन करता है, राज्यसभा का चुनाव कौन करता है, विधानसभा में कौन वोट देता है, या विधान परिषद में कौन वोट देता है, यह हम देख लिए। अगला पॉइंट है कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितना है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हुआ 552 सीट है, 552 सीट है। लेकिन वर्तमान में 545 पर ही एमपी विराजमान है, यानी 545 सीट है, लेकिन 552 सीट है, जिसमें 545 पर ही एमपी के यहाँ भी विराजमान है। 12 जो है आपका 45 और 5 कितना 50 52, यानी 7 विराजमान है, यानी 7 मेन रूप से यह अभी एमपी का सीट में नहीं है। वही अधिकतम सीट अगर राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा अधिकतम सीटों की संख्या हुआ 250 है, लेकिन जिनमें 245 से क्या है सदस्य अभी चुने जाते हैं, जिसमें 245 सदस्य चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने, यानी कि 250 अधिकतम सीट है, जिनमें से 245 सदस्यों का चुनाव जनता करता है, आम आदमी करता है। वही 12 जो सदस्य बच जाते हैं, उनका चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति उनको अपने मन से चुनते हैं। वही विधानसभा में चर्चा किया तो इसकी संख्या विधान क्षेत्र की संख्या पर निर्भर करती है, यानी इसका कोई सीट का जो है लिमिट नहीं है। जैसा जितना विधान क्षेत्र होगा, विधानसभा का क्षेत्र होगा, उतना उस पे क्या विधायक का क्या उतना सीट पर चुनाव लड़ेगा। तो विधानसभा के ऊपर यह निर्भर करता है कि कितना किस पर विधानसभा है। आगे अगर हम विधान परिषद में देखा जाए तो यूपी में जो 6 राज्य में विधान परिषद का जो चुनाव होता है, जिसमें से एक यूपी राज्य है, उसमें 100 सीट है विधान परिषद का। वही महाराष्ट्र राज्य में 80 सीट है, वही बिहार में 75 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है, आंध्र प्रदेश में 58 सीट है, और वही तेलंगाना में 40 सीट है। तो देख लिए कि कब कितने राज्यों में, किस राज्य में कितना कितना सीट है। अब आपसे कोई पूछेगा कि अगर कोई चुनाव जीतता है, यानी लोकसभा का जो चुनाव जीत जाता है, तो वह कितने दिनों तक उसका पावर रहता है। तो कार्यकाल, यानी लोकसभा का चुनाव अगर आप जीते हैं तो इनका जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। लेकिन इसमें भी एक प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उससे पहले भी इसको भंग कर सकता है। यानी आप ऐसा कदम नहीं उठाइए, ऐसा गलत काम नहीं कीजिए कि राष्ट्रपति को इसका जो है चुनाव को भंग करना पड़े। यानी कि जो आप लोकसभा का चुनाव सांसद बन करके आएंगे, अगर
स्वेच्छानुसार राष्ट्रपति चाहेंगे तो आपके जो सदस्यता को रद्द भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं। तो ये होता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। वही राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यह अस्थायी सदन होता है, इसको हटा उठा नहीं सकता है। एक बार अगर आप जीत जाते हैं, एक बार आप बन जाते हैं, तो आपको 6 वर्षों तक एकदम पूर्ण रूप से अस्थायी होता है। रेयर केस में वहां पर खाली हो जाता है सीट, वहां पर हटा नहीं सकता। अगर वहां का कैंडिडेट कुछ हो गया तब वहां पर आगे चुनाव होता है, लेकिन वैसे अभी इसको हटा नहीं सकते। अस्थायी रूप से यह सदन में काम करता है, यानी कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है। किसका? तो राज्यसभा का। वही विधानसभा का चर्चा किया था, इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है यह, लेकिन राज्यपाल के अनुसार भंग भी हो सकता है। देखिए विधानसभा का जो चुनाव होता है, अगर विधायक अगर जीत करके आते हैं तो ये 5 साल काम करते हैं, 5 साल का इनका अधिकार होता है। लेकिन 5 साल से पहले अगर कोई आपत्तिजनक काम अगर करेंगे, अगर कुछ होता है तो राज्यपाल के द्वारा इन्हें निष्कासित भी कर दिया जाएगा, यानी भंग कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसको? तो विधायक को। वहीं अगर विधान परिषद का बात किया जाए तो इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जो फिक्स होता है, यानी कि 6 वर्षों का कार्यकाल किसका होता है? तो विधान परिषद का। वहीं अगर उम्मीदवार, अगर आप इसका चुनाव, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने का ताल्लुक रखते हैं, लोकसभा चुनाव अगर जीतने का आप ताल्लुक रखते हैं, तो आपको उम्मीदवार होने के लिए आपको 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। 25 वर्ष, अगर आप 25 वर्ष के हैं तो या उससे अधिक है, जरूरी नहीं 25 वर्ष ही, 25 वर्ष अगर अधिक है या कम से कम न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए आपको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। वहीं राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। अगर 30 वर्ष के हैं कम से कम या उससे ऊपर है तो आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वही विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होगा। 25 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष आपका है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। 25 वर्ष से ऊपर भी है फिर भी लड़ सकते हैं, लेकिन 24 वर्ष से तो आप नहीं लड़ सकते। किसका? तो विधानसभा का। वहीं विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम जो आयु है वह आपका है 30 वर्ष। 30 वर्ष, यानी कि न्यूनतम जो आयु है वो आपका क्या है? 30 वर्ष है। तो आप देख लिए कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, आप देख लिए कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, कैसे इसका चुनाव होता है, कौन वोट दे सकता है, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, यह सब आप जान गए। तो आपको अब दिक्कत नहीं होगा कि कैसे हम लोग किस चीज का चुनाव कितने वर्षों में लड़ सकते हैं, या इसका कौन वोट दे सकता है, या इसका कार्यकाल कितना दिन का होगा, या इनको कौन भंग कर सकता है। इसी प्रकार से हम आगे जो है पंचायती राज, यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे कि पंचायती राज में जो चुनाव का प्रक्रिया होता है, उनका कार्यकाल क्या होता है, वो कितने दिनों का होता है, किनका क्या प्रावधान है। तो इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, तो वो देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए होइएगा तो। चलिए।